आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए। गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। राज्यसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं अलग अलग पार्टियों ने अपने उम्मीदवार तय करने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि अप्रैल मई में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टियां ये भी जानती है कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को उतारने से लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद 15 फरवरी से उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल कर पाएंगे। 16 फरवरी को जांच होगी और फिर 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक मतदान किया जाएगा। उसी दिन राज्यसभा चुनाव के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्यसभा के 56 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है, तो इस बीच में तय ये भी होगा कि वो कौन से नेता होंगे जो आने वाला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं सोमवार को पीएम मोदी को मौका मिला और वह विपक्ष पर बरस गए। प्रधानमंत्री संसद में बजट सत्र की शुरुआत में कांग्रेस के प्रोडक्ट को लेकर 2 टूक कहा। आपको बता दें कि कांग्रेस का प्रोडक्ट, जिसका नाम तो प्रधानमंत्री ने नहीं लिया, लेकिन प्रोडक्ट बोल बोलकर उन्होंने इशारों में ये जरूर समझा दिया कि वो किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सुना है अब लोकसभा की बजाय राज्यसभा जाना चाहते हैं। एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान में ताला लगाने की नौबत आ गई है। तो चलिए आइए आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने आगे क्या कहा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए, हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। और ये दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं। दुकान को ताला लगने की बात आई। यहां हमारे दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं, वो वहां से बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं परिवारवाद की। मैं जरा समझा देता हूं, आज माफ करना अध्यक्ष महोदय, मैं जरा समय ले रहा हूं। आज हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। तो वहीं इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि केरल में राहुल गांधी की वायनाड सीट सीपीआई के खाते में जा सकती है। वायनाड उन 4 सीटों में से एक है जो सीपीआई को एलडीएफ के भीतर सीट बंटवारे समझौते के हिस्से के रूप में मिली है। लेकिन इन सब से तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो क्या पीएम मोदी के कहे अनुसार क्या सच में कांग्रेस ने एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च कर अपनी दुकान पर ही ताला लगाने का काम कर रही है? क्योंकि अगर सीपीआई के खाते में राहुल गांधी के वायनाड सीट चली गई तो फिर आगे क्या होगा? आप यही देख लीजिए कि राहुल गांधी को विरासत में मिली अमेठी की सीट भी स्मृति ईरानी के हाथों गवा बैठे। आपको बता दें कि 2019 में राहुल गांधी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, एक अमेठी की सीट और दूसरी वायनाड सीट, जिसमें अमेठी तो राहुल गांधी के हाथ से निकल गई।
तो वहीं अब माहौल ऐसा बन रहा है कि 2024 में वायनाड सीट भी कांग्रेस के हाथों से निकलने वाली है। तो क्या सच में कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने वाला है?